हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी बहुत अच्छे हैं और शाम का टाइम हो चुका है 4 बजे का और फिलहाल सर्दी हो रखी है और फूल देखे आपको पता चलेगा हम किस लिए आए हैं। तो भाई हम आए हैं सरसों के खेत में सरसों का साग तोड़ने के लिए। कुछ सरसों भी तोड़ देंगे पर नहीं भाई, सरसों नहीं तोड़ेंगे, इसमें हमारे नुकसान है। तो भाई मिलिए स्वीटी से। तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे मेरी तरफ। तो फ्रेंड, देखो ये कोट आपको दिख रहा है? ये मिस्टी का कोट है, मैंने पहन लिया। फंसा रखा है, जबरदस्ती पहन के रखा है। ये देखो भाई, मिस्टी से मिला। मिस्टी राम राम बोल दो। राम राम बोल दो। और फ्रेंड ये देखो, एक जींस और एक लाठी। मिस्टी इधर देखो, ये इसका देखो, ये ना गाइस, ये मिस्टी अपनी इनर नहीं छोड़ती। इनर के ऊपर जो भी आता है ना वो पहन लेती है। अब देखो इसने क्या पहन रखा है, आगे जो दिखा दे जल्दी करके। ले शिवांश रोने लग जाएगा फिर। दिखाना मिचो, सबको राम राम तो बोल दो। नहीं बोल रही, ये देखो कैसे चिपकी हुई है। देखो इसने ना ये वाली फ्रॉक पहन रखी है, ये देखो। मिचो मिचो इधर देख दो, देखना। इधर से ले, इधर आ, मेरा बाल खींच लिया सारा। ये देखो सुंदर लग रही है ना, दूर से दिखा। चलो सरसों का साग तोड़ेंगे, चलो। तो आए सरसों का साग तोड़ने के लिए हम आए। देख ऐसे तो बाल मैंने थोड़े बहुत करे थे, अच्छे से उलझट भी नहीं निकली बालों की। तो मैं सोचे चलते हैं जूड़ा बना के, इसी में देखो बाल निकाल लिए इसने। अभी तो मेरे बालों में उलझट निकली नहीं है, ऐसी ही पड़ी है। ढंग से कंघी नहीं करी गाइस, ऐसे टाइम मिलता है। बच्चों को संभालने के चक्कर में थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है, क्योंकि मम्मी अकेले काम करती है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं भी हेल्प करवाती हूँ मम्मी की। वो बात तो एक ही है, मैं बच्चों को रख लूँ तो मम्मी काम करती है, और मम्मी रखती है शिवांश को तो मैं काम करती हूँ। एक ही बात है वो तो, चाहे कोई भी कर लो। तो इससे अच्छा तो भाई मैं चाहती हूँ मम्मी आराम कर ले, और तो भाई इससे अच्छा तो मम्मी आराम कर ले, मैं कर लूँ काम तो सही है। तो देखो गाइस, हमारे खेत की सरसों, चलो चलो जल्दी करके तोड़ते हैं। तो गाइस तोड़ लेते हैं फिर जल्दी जल्दी करके, और काट अभी धो के रात को काटूंगी मैं, और कल सुबह बढ़ाऊंगी। फिर आधी वीडियो आपको कल सुबह की मिलेगी। चलो जल्दी चलो जल्दी, तोड़ना नहीं है भाई सरसों को, अच्छे से चलो। फ्रेंड, अब हम तोड़ेंगे सरसों का साग। साथ में लाठी किस लिए लेके आए हो? डॉगी आ जाएगा। व्हाइट वाला डॉगी है उसके लिए। और ये देखो गाइस, ये देखो मिस्टी, देखो कैसे हो रही है। हाय देखो देखो, मुंह देखने इसका, मुंह देखना, गंदी बच्ची का मुंह देखना। पता है ये क्या खा के आई स्वीटी? मुरमुरा के लड्डू खा के आई। देखो इसका मुंह ऐसे हो रहा, चुप चुप सा, धोया भी नहीं बेचारी का मुंह। चलो स्वीटी जल्दी से तोड़ लेते हैं बेटा, फटाफट है। मम्मी को तो लेकर आओ, क्या पता पीछे। हाँ जी आ जाओ, जल्दी फटाफट आ जाओ। अंगुली पकड़ो मम्मा, इधर से ये रास्ता है ना, इधर से। ओह ये तो तोड़ देगी, नुकसान कर देगी। ये देखो तोड़ दी ना, ये देखो तोड़ दी, जो कहा वही हो गया। चलो उस साइड में तोड़ेंगे, यहाँ पे आधी यहाँ से तोड़ेंगे। चलो एक ये तोड़ेंगे भाई, कच्ची कच्ची सरसों। ये रहना, ये देखो मस्त लग रही है ना, कच्ची कच्ची। बाबू रोना नहीं। ये देखो मेरी मॉम तोड़ने लगी सरसों का साग। तो फ्रेंड मैं भी चलते हैं अब मॉम के पास, क्योंकि क्या पता वो डॉगी भी आ सकते हैं, इसलिए मॉम आ तो आगे आगे चले जाते और मैं पीछे पीछे, वो भी सरसों से बच बच के। तो फ्रेंड आपको दिख ही रहा होगा, मेरी मॉम ने इतना सा सरसों तोड़ी है। और ये देखो पूरा खेत भर के है, और वहाँ पे भी कुछ सरसों है। वहाँ पे आपको दिख ही रहा है, वहाँ पे भी बहुत सारी सरसों है। तो अभी मेरी मॉम ये देखो इतनी सारी सरसों छोड़ के यहाँ। तो गाइस ये है हमारे खेत की सरसों, जो कि इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। अब तो सरसों का साग भी इनके बीच में से ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है, एक एक करके। तो इन सरसों पे सब पे फूल आ गया, और जो नई सरसों उग रही है ना, बस मैं वही तोड़ रही हूँ कच्ची कच्ची, क्योंकि साग उसी का ही बनता है। पक जाती है उनका अच्छा, इतना अच्छा नहीं बनता। तो जो कच्ची कच्ची जो निकल रही है ना, बस वही मैं बीच बीच में ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ। और ज़्यादा तो इसमें है ही नहीं, और उस साइड में है वो, अभी थोड़ा सा उस लकड़ी के उस साइड में आगे जाके है। तो वो इतना मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि शाम का टाइम तो हो ही रखा था।
तो मम्मी तो कह रही थी कि वहाँ उस साइड में है, एक दो दो निकल रही है, तो वहाँ से कच्ची कच्ची ले आती। मैं कहना अभी तो इतना टाइम नहीं है, फिर कभी तोड़ूंगी, तो वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी ना, तो मैं वहाँ से तोड़ के लेके आऊँगी, तो तब और सरसों का साग बनाएंगे। तो अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही मैंने बनाया था, जो बहुत ही टेस्टी बना था, बिल्कुल सूखा सूखा बनाया था मसाले वाला, तो वो ना बहुत ही अच्छा लगा था सबको। तो मम्मी कह रही और तोड़ के लिया ना कच्चा कच्चा और उसका बना लेना, तो मैंने सोचा चलो आज ही तोड़ लेती हूँ। तो भाई मैं तोड़ने लग गई हूँ सरसों का साग। तो गाइस हम बोले जा रहे हैं, वीडियो हमारी चालू ही नहीं थी। वाह पोपट हो गया ये लो फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हमने तोड़ दिया है इतना सारा सरसों का साग। ये देखो इसने फूल तोड़े, मैंने ये इतना तोड़ा है, इतना नहीं और भी तोड़े हैं, उसमें पालक भी है साथ में, वो भी दिखाऊंगी आपको मैं। और मिस्टी दिख रही है ना आपको, उसको वहाँ खेत घर में, तो इसको ना वहाँ पे हम छोड़ के आए थे, लेकिन ये फिर यहाँ पे आ गई। तो भाई देखो कितना मस्त नज़ारा है ना, ये शाम के टाइम का है। ये देखो सरसों में अच्छा लग रहा है ना, वाओ देख स्वीटी। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं वहाँ पे, और इतनी ये तोड़ ली और आधी और है, ये तो बस मैंने इतनी सी दिखाई है आपको। तो वो देखो इधर रो रही है, इसका तो रोने का ही काम है। ये 2-3 दिन से ना इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, मेरा मन नहीं करता वीडियो वगैरह बनाने का। तो भाई अभी चलते हैं, और 5-4:30 का टाइम तो हो ही गया, और मम्मी वेट कर रही है, शिवांश रो रहा है। तो अब मैं चलती हूँ, इनको धोएंगे काटेंगे और फिर कल सुबह ही बनाऊंगी। अभी तो शाम हो गई ना, अब नहीं बना सकती क्योंकि इसमें बनने में भी टाइम लगेगा। तो अभी चलती हूँ फिर मैं वहाँ पे। चलो जल्दी चल मिचू, मिस्टी भी देख रही है। आया स्वीटी क्या ढूंढ रहे हो? मैं तो पालक ढूंढ रही हूँ। पालक रहने दो, आज वो बथुआ है, ले ये देखो नंगे पैर। चलो तो भाई तो मम्मा ये देखो इतने पालक ले लिए। बथुआ है ये, पालक है, बथुआ है ये, फेंको इसको दूर। देखो सारा साग में मिट्टी मिट्टी कर दी। कहाँ ये देखो इतना सारा तोड़ लिया हमने। और ये तो असलियत में वही है क्या? पालक है ये, तो इसमें पालक के है बहुत सारे पौधे, ये देखो। तो भाई इसको वॉश करेंगे, इनको यहीं रख दो, पहले ये सारे कपड़े उतार लेते। अरे ये देखो पीला है ना, देखो कितने मच्छर बैठे हैं। फूल समझ के ऐसे बेटे झाड़ के लिया इसको। नहीं मॉम मैं तो नहीं। तो गाइस सुबह सुबह कर लीजिए सूर्य देवता के दर्शन, और अब दिखाते हैं आपको आज का मौसम। तो भाई सुबह का टाइम हो चुका है 8 बजे का, और ये सुबह सुबह इतनी भयंकर ओस आ रखी थी कि आपको यहाँ से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस यहीं पास पास में आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर पापा बैठे हैं, मिष्टी बैठी है, और सुबह का टाइम 8 बजे का लगभग हो ही रखा था। और स्वीटी बना रही थी वीडियो, तो मैं अंदर शिवांश को दूध पिला रही थी। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा मौसम का वीडियो बना के लेके आओ, तो बाद में तो ओस बिखर जाती है, धूप निकल जाती है। तो भाई सुबह सुबह का मौसम तो बहुत अच्छा था, इतनी ठंड भी नहीं थी, बस हल्की हल्की ऐसे फुहारा वाला पानी गिर रहा था उससे, तो वो फसलों के ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो भाई सुबह सुबह हमारा उठते ही हो गया दिमाग ख़राब, क्योंकि सुबह देखा ना तो सच में गैस नहीं था, सिलेंडर बिल्कुल खाली हो गया। तो सुबह सुबह फिर हमने बनाई कैंटली में चाय, तो इसका वो वाला स्वाद तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही थी। चाय पी के फिर भाई मैंने धोया ये सरसों का साग, जो मैं पहले दिन तोड़ के लेके आई थी। तो भाई सुबह सुबह चल रहा था गर्मा गर्म पानी, तो सबसे पहले मैंने सरसों के साग को वॉश किया अच्छे से, इसमें जितनी मिट्टी थी वो मैंने अच्छे से निकाल ली। तो वैसे तोड़ते हैं ना तो मिट्टी ऊपर तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी बच्चों के हाथ उत लग जाते हैं चलते टाइम भी, और तोड़ते हैं तो भी ऐसे लगता है जिससे खराशियाँ रखी हैं। तो इसलिए मैंने भाई इनको अच्छे से 2-3 पानी में इनको वॉश कर लिया, और फिर उसके बाद वॉश करने के बाद मैंने इसको रख दिया। एक बार वॉश करने पे गाइस आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी मिट्टी निकली है। तो अब इनको मैं कम से कम 1-2 पानी में और निकालूंगी, फिर इसके बाद मैं इनको थोड़ी देर रख दूंगी सूखने के लिए। जब इनका थोड़ा पानी सूख जाएगा फिर उसके बाद मैं काटूंगी इनको। तो वही मैं बनाने लग गई थी फिर चाय, और सब बैठ के हम चाय पी रहे थे। धूप निकल गई थी अच्छी खासी, तो मैं बाहर ही बैठ गई थी। बाहर शिवांश को भी धूप लगा रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह की जो धूप निकलती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है बच्चे के लिए। तो दोपहर को तो फिर इतनी तेज़ धूप पड़ने लग जाती है। तो मैं शिवांश को लेके बैठी थी पास में, वही खाट पे शिवांश भी सो रहा था, और पास में बैठ के मैंने ये सरसों की कटिंग भी कर दी। तो छोटी छोटी ही कटिंग करनी पड़ती है।
तो इनको कट करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मैं यही शिवांश को लेके बैठ गई थी बाहर और साथ ही साथ भाई मैंने कर दी सरसों की कटिंग। और अब इनको उबलने के लिए रखूँगी चूल्हे पे, क्योंकि आज गैस ख़त्म हो गया तो चूल्हे पे ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सरसों कट के हो गई है बिल्कुल रेडी और अब हम रखेंगे इनको उबलने के लिए। तो भाई यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक और लहसुन कम था घर पे, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे बस 1-2 ही लहसुन थे और अदरक मैंने ज़्यादा ले ली। और यहाँ पे मैंने लिए 3 प्याज, 4 हरी मिर्च। अब इनको ही छोटे छोटे बारीक काट लूँगी। तो इससे पहले जो मैंने सरसों का साग बनाया था ना गाइज, वो मैंने कद्दूकस किया था प्याज, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने ऐसे ही कटिंग कर दी प्याज की और हरी मिर्च की। तो ये सरसों का साग मैंने उबाल लिया और अब इनको भी कूट लूँगी और फिर उसके बाद हम लगाएंगे इसका छौंक। तो इससे पहले जो मैंने सरसों का साग बनाया था वो बनाया था मैंने गैस पे। तो इस बार मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया चूल्हे पे, क्योंकि मोटी लकड़ी थी नहीं, ये थी पतली पतली लकड़ी जो मुझे बार बार अंदर करनी पड़ रही थी क्योंकि ये जल्दी जल जाती है इसलिए। तो भाई यहाँ पे मिष्टी करी थी मेरी हेल्प नमक मिर्च मसाले वाले डिब्बे लाने में, लेकिन ये पता नहीं चावल के उसके इलायची के पता नहीं क्या क्या लेके आ रही थी। यहाँ पे स्वीट मिष्टी ने उठा लिया इलायची वाला डिब्बा, क्योंकि इसको इलायची खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है आजकल। तो जब भी किचन में जाएगी एक इलायची डब्बे से निकाल के ले आएगी। तो भाई यहाँ पे मैं तैयारी करने लग गई हूँ सरसों के साग की। तो अब चूल्हे पे ही बनेगा। तो मैं पहली बार ही चूल्हे पे बना रही हूँ, नहीं तो मैं गुड़गांव में बनाया करती थी तो गैस पे ही बना करता था। यहाँ पे भी आने के बाद मैंने इसे पिछले साल भी मैंने बनाया था तो मैंने गैस पे ही बनाया था। इस बार भी बनाया 1-2 दिन पहले तो वो भी गैस पे बनाया, लेकिन चूल्हे पे आज मैं पहली बार बना रही हूँ। इसका टेस्ट भी गाइज बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि ये चूल्हे पे बना है ना, और चूल्हे पे बनी हुई तो हर चीज़ टेस्टी ही बनती है। तो भाई पता नहीं कैसे बनते हैं कैसे नहीं, लेकिन चूल्हे पे कुछ भी बनाओ, रोटी बनाओ सब्जी बनाओ, लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है। तो मम्मी शिवांश को लेके बैठी थी तो मैंने झटपट बना दिया वही ये सरसों का साग। और फिर उसके बाद मैंने गेहूँ की आटे की बनाई रोटी और साथ में बनाई मैंने रबड़ी, जो लस्सी में मिक्स करके वो बाजरे का आटा जो बनाते हैं ना वो वाली। तो आप भी खाइए गाइज, गर्मा गर्म खाना बन के हो गए रेडी। सरसों का साग, बाजरे के आटे की रबड़ी और साथ में है चूल्हे की रोटी तवे पे सेकी हुई करारी करारी, और साथ में देसी घी जो कि मैंने सरसों के साग में डाला है, जिसका टेस्ट तो आप सबको पता ही होगा। कैसा बना सरसों का साग बताओ। मोम बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने भी खाना खा लिया। बहुत बढ़िया बने। आज सही बने होगा, उस दिन सही बने मम्मी? और सही बने। उस दिन सूखा सूखा बना ना, उस दिन मैंने मसाले में बनाया था वैसे सीधा, आज वैसे पानी वाला से मिक्स करके बनाया। अच्छा बना। यम्मी। तो फ्रेंड बताऊं, जो भीग गई ना वो ऐसे वाला आता है ना, जिससे ऐसे खींचते तो रैबिट के कान ऊपर आते हैं, वो वाला ना डैडी मालूम नहीं लेकर आएंगे या फिर नहीं लेकर आएंगे, वो हमने बोला तो था। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। आप ही बोल दो। तो बोल दी। राम राम और राधे राधे। राम राम राधे 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 राधे।